गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास। और कल हम 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके हम 2 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। मैं आपको इसका एक पार्ट करके बता देती हूँ। देखो, ये क्वेश्चन वही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। हमने कल इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस करे थे। हमें सिंपली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आपको एलसीएम करके दिखाएं क्या हम? वैसे तो अब ओरली ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए हमारे पास इसके क्या फैक्टर आए हैं, 2 और 3। ओके, मैंने उसको पावर में लिख दिया है। अब 15 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं हम लोग। वैसे 15 के तो इजी है, 3 5 द 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, ज़्यादा कुछ हमें मिल नहीं रहा है। 21 के अगर हम लोग देखें तो 3 7 द 21, राइट। ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं इन तीनों के ही, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था एलसीएम का मतलब क्या होता है, याद है आप लोगों को? आप रिमाइंड करिए। एलसीएम के लिए हमने क्या बोला था? एलसीएम के लिए हमने बोला था ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 को पकड़ते हैं। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है हमारे पास? ओके, अब देखो उसके बाद हम 3 लेते हैं। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? देखो हर किसी में 3 की पावर 1 आ रही है, तो 1 टाइम हम 3 ले सकते हैं। 5 को पकड़े तो 5 की भी हमारे पास 1 ही आ रही है, और 7 तो 1 टाइम ही है। तो एलसीएम अगर हम इसका देखें तो कितना आ जाएगा? 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60 एंड 67 द 420। तो ये हमारा एलसीएम हुआ है 420, राइट। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए मैंने आपसे क्या बताया था? एचसीएफ में मेन ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? ठीक है, प्राइम फैक्टर तो हम लोगों ने बनाए हैं, तो जब हमें एचसीएफ लेना है तो हमें क्या लेना है? हमें कॉमन फैक्टर देखना है सबसे पहले। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? मुझे कॉमन फैक्टर निकल रहा है 3, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का कुछ है ही नहीं, 3 की पावर 1 ही है, तो एचसीएफ हमारा 3 आना चाहिए, राइट। ओके, तो ये सम्स तो हम लोगों ने कल भी किए थे, तो आप इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद ट्राई करिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको उसका सलूशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। अगर आप अगले 2 क्वेश्चन खुद निकाल लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमने पहले ट्राई कर रखा है, पहले बहुत बार किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर्स हमारे को दे रखे हैं, 306 एंड 657। इनका एचसीएफ हमारे को 9 दे रखा है, और एलसीएम हमें इसका निकालना है। देखिए, अब इसमें आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले कर रखा है। मैंने आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, याद है? हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था। बस इसी को ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाना चाहिए। HCF हमारे पास 9 है, LCM हमारे पास
है नहीं, वो तो हमें निकालना ही है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको दे रखा है वो फिल कर दीजिए। समझ में आ रही है? अब क्या है कि जब कभी भी कितने भी आपके पास नंबर्स हैं या कितनी भी क्वांटिटी में कितना बड़ा क्वेश्चन है, डज नॉट मैटर। अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई 1 फाइंड करना है और 3 की वैल्यू दे रखी है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अगले की निकल जाती है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ हमारे पास 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो इनको हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखिए आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रूल बहुत अच्छी तरह से पता होगा, हम लोग छोटे क्लासेस करते आ रहे हैं। देखिए इक्वल का निशान डालेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, राइट हैंड में हम लोग राइट हैंड साइड लिख देते हैं। आप लोगों को पता होगा साइन कैसे चेंज होते हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर लेफ्ट में पॉजिटिव नंबर है और वो राइट में आप लेके जा रहे हो या राइट से लेफ्ट में लेके आ रहे हो, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस बनता है, जानते होंगे आप, और माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर भी काम करेंगे। देखिए 9 जो है एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, इधर आकर डिवाइड करेगा, राइट। अब देखिए आप नंबर्स पकड़िए, 6 and 3 9, ओके, इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल होगा, हम इसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट, हम इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। और अब एलसीएम है, एलसीएम आप निकाल सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 22,358 होपफुली, राइट। 1 मिनट, हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 गलती से आ गया है, यहाँ पर 3 होगा, तो ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ भी न्यू नहीं किया है, हम ये क्वेश्चंस जो है हमने बहुत बार पहले भी आपको करके दिखाए थे, पहले भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इसी से रिलेटेड था, तो इसमें कुछ भी न्यू नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले हमें प्रूफ करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल आता है, और इस बार हमने क्या किया है, इसमें हमारे को एलसीएम जो है वो दिया हुआ नहीं था, हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी थी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट कर दी है और उसका सिंपल सोल्यूशन किया है और आपको आंसर मिल गया है। इसमें कुछ भी खास मुश्किल नहीं था, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करें कि 6 की पावर n एंड हो सकती है 0 के साथ। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, एनी 1000, 100, 528, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है 6 की पावर। अगर 6 की पावर कुछ हो और उसके यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर डिजिट, लास्ट डिजिट जो है उसका 0 होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आप करके देखिए, अब मान लीजिए हम लोग 6 की पावर 3 लेते हैं, ओके, अगर हम 6 की पावर 3 लेते हैं तो 6 को 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 6 36, लास्ट में हमें 6 मिलेगा, राइट। अब इस 36 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, लास्ट में 6 मिलेगा। आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए आपको यूनिट प्लेस पर 6 मिलेगा, आपको यूनिट प्लेस पर 0 मिल नहीं सकता, राइट। ठीक है, हम लिख सकते हैं we shall get 0 at unit place every time in 6 की पावर n।
हम 6 की पावर n करेंगे, हमें यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलेगा। ये एक रीजन हो सकता है। आप दूसरे तरीके से एक और भी तरीके से इसको कर सकते हो। देखो, यूनिट प्लेस पर 0 आने का मतलब ये है कि वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। देखो, हम ये तो हम लिख ही सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, इफ यूनिट प्लेस is 0 then number will be divisible by 5। जाहिर सी बात है ना। अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 3 and 2। 6 के प्राइम फैक्टर तो 3 और 2 है, 5 तो है ही नहीं उसके अंदर, तो 5 से डिविजिबिलिटी मिलेगी ही नहीं, 0 आ ही नहीं सकता। तो आप दोनों में से कोई भी एक रीजन लिख सकते हो। देन गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप लोग लिख सकते हो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैंने आपसे क्या बोला है। देखिए, 6 की पावर कुछ भी हो, हमें यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही मिलेगा, 0 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर यूनिट प्लेस पर किसी नंबर में 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें हमारे को 3 और 2 मिलते हैं, हमारे को 5 मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये कभी भी एनी टाइम ये 0 के साथ एंड होगा। ओके, नोट डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर आप लोगों को पता ही है ना, 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो कैसे, इन दोनों में देखिए, ये देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर हम उसकी बात करते हैं। इनमें देखिए हम 13 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा +1। ओके, यानी कि 13 77 + 1 13 × 78। अब देखो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है भाई? प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है ना जिसमें कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 निकलता है, राइट। अब इसमें तो देखो ये दोनों 13 से, इसमें हमने 13 तो पहले ही कॉमन निकाल लिया था, 13 तो पहले ही कॉमन निकल गया था दोनों नंबर्स में। इनमें 13 तो पहले ही कॉमन निकल गया था, कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है ना, इसमें कोई वो है ही नहीं क्योंकि कॉमन फैक्टर भाई 2 आ रही है, ठीक है ना, प्राइम नंबर तो है नहीं। अब इसकी सिचुएशन देख लेते हैं, इसकी भी कुछ वैसे ही है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाता है 6 1 4 3 2 1 + 1। ओके 5। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पर भी एक नंबर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर भी एक नंबर मिल जाएगा। यानी कि आप इसको करके देखना चाहो तो कर भी सकते हो। 42 ओके, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा नंबर मिलेगा आपको, राइट। तो देखिए क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने दोनों में 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर के तौर पर निकाल लिया है, यानी कि 1 के अलावा एक और फैक्टर मिल रहा है ना, यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है, राइट। तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि एक 1 के अलावा
देखो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 और नंबर सेल्फ दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, सो इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, नोट डाउन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 1009 आ रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे हमने बताया है कि ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाने की भी जरूरत नहीं, यहीं पर ही हमने प्रूव कर दिया था कि 5 जो है हम कॉमन फैक्टर के तौर पर ले रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोनिया जो है एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया इसका राउंड लगा रही है, और जो सोनिया है वो इस पाथ का एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगाती है, राइट। अच्छा, इसी पाथ का रवि भी एक राउंड लगा रहा है, ठीक है, और रवि लगाता है इस पाथ का राउंड लगाने में 12 मिनट्स। हमें ये बताना है कि सपोज दोनों ने स्टार्ट किया है सेम पॉइंट से, तो कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो वापस मीट करेंगे वहां पर उसी पॉइंट पर। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, देखिए मान लीजिए कि इस पॉइंट से सोनिया और रवि ने एक साथ चलना शुरू करा है। अब क्या है कि रवि तो फटाफट से इसका राउंड लगा करके 12 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट, 12 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन सोनिया 12 मिनट में कहां से, ये रवि का हो गया, लेकिन सोनिया जब चलेगी, सोनिया तो 12 मिनट में थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगी ना, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लग रहे हैं इस सर्कल को पूरा करने में, समझ में आ रही है ना, तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, थोड़ा पीछे रह जाएगी। अब क्या है, अब रवि को फिर से भागना पड़ेगा, सोनिया भी भागेगी, तो फिर कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर फिर से मीट करेंगे। वो पॉइंट कौन सा है, अब देखो क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया है ना, एक ही डिस्टेंस में नहीं, एक ही सर्कल में ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी बढ़ रही है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बड़ा डिजिट आना चाहिए, बड़ा नंबर आना चाहिए। इट मींस हमारे को 18 और 12 का क्या लेना होगा, एलसीएम, एलसीएम लेना होगा। जब हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे को हमारा आंसर मिलेगा, पता चलेगा कि ये लोग कहां पर मीट करेंगे। देखो 2 पर ले लेते हैं हम लोग, 3 पर ले लेते हैं क्योंकि 3 कॉमन नंबर मिल रहा है दोनों में, फिर से 3 पर ले लेते हैं और फिर हम इसको 2 पर ले लेते हैं, हमें मिला है 2 3 3 एंड 2, यानी कि 2 3 द 6 6 3 द 18 18 2 द 36 मिनट, यानी कि आफ्टर 36 मिनट ये लोग एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, दोबारा से एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। तो इनको ये राउंड पूरा करके जैसे इन्होंने सेम एक पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो वापस ये किसी पॉइंट पर जाकर के सेम एक जगह पर मिलेंगे। वो पॉइंट जो है वो 36 मिनट के बाद इनको मिलेगा। क्लियर, नोट डाउन इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, वी आर विद यू एवरी टाइम। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास सेंड कर सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर आपके पास उसके सोल्यूशन पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।